हेलो स्टूडेंट, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम है। मैंने आपसे बोला था कि 12th के स्टूडेंट के लिए हम बहुत जल्दी एक्सप्लेन करने वाला वीडियो ला रहे हैं, तो आज हम वो वीडियो ला रहे हैं। आज 12th के स्टूडेंट जो हैं एमपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई, ब्लूप्रिंट भर में डिफरेंस रहेगा। पार्टनरशिप जो यूनिट फर्स्ट है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, एमपी बोर्ड में यहाँ पर 12 नंबर का आता है। 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे ऐसे, यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा। इस तरह से टोटल 12 नंबर का आएगा। ये 12 नंबर हमें बहुत आसानी से 12 में 12 चाहिए हमें। उसके लिए क्या करना है, आपको क्वेश्चंस हमने आपको दे चुके हैं। क्वेश्चंस रटना कोई तरीका नहीं होता है, उसको आप एक्सप्लेन, मैं आपको समझा रहा हूं, उसको आप ध्यान से सभी लोग इस वीडियो को सुनेंगे। आपको मेरा दावा है, गारंटी है कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होता है? ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं, व्यवसाय करने का एक तरीका होता है। जैसे कि सोल ट्रेड होता है, एकांकी व्यापार, पार्टनरशिप होता है, साझेदारी एकांकी व्यापार होता है, कंपनी बिजनेस होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं, ज्वाइंट हिंदू फैमिली होते हैं। इस तरह से व्यवसाय का जो प्रारूप होता है पार्टनरशिप होता है। पार्टनरशिप होता क्या है, सुनिए ध्यान से। जब कुछ व्यक्ति किसी लीगल बिजनेस में अपनी कैपिटल, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस इन्वेस्ट करते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनरशिप कहलाती है। और जो लोग इसमें शामिल होते हैं वो पार्टनर होते हैं। जब किसी कानूनी व्यवसाय में अपनी पूंजी को हम अपना कैपिटल लगाएं, पूंजी लगाएं, अपनी हम योग्यताएं, क्वालिफिकेशंस, अपना हम नॉलेज लगाएं, उससे होने वाला जो भी प्रॉफिट या लॉस हो उसको हम सभी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें, बांटे, साझेदारी कहलाती है। ये जो मैंने मीनिंग बताया ना, यहीं पर तो कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं इसकी। देखिए, पहला नंबर ऑफ मेंबर। इसमें बहुत सारे लोगों के डाउट्स चल रहे हैं, आपको जो बोल रहा हूं मैं वही लिखना है। जैसे कि नंबर ऑफ मेंबर, ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए, अकेला व्यक्ति पार्टनर नहीं होता है। तो किसी भी पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए और जो मैक्सिमम होते हैं वो 20 होना चाहिए। पार्टनरशिप यदि बैंक से रिलेटेड किसी बिजनेस के लिए की है तो मैक्सिमम नंबर 10 होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, नंबर ऑफ मेंबर। दूसरा क्या हो गया, लीगल बिजनेस। पार्टनरशिप उन्हीं बिजनेस के लिए की जाती है जो लीगल हो। ऐसे बिजनेस जो लॉफुल हो उनके लिए पार्टनरशिप की जाती है। इनलीगल बिजनेस के लिए की गई पार्टनरशिप वैलिड नहीं होती है। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर होंगे, जितने लोग, वो होने वाले प्रॉफिट को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और होने वाले लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट में साथ है, लॉस में नहीं। जो प्रॉफिट होगा उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो लॉस होगा उसको भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और चौथा है अनलिमिटेड लायबिलिटीज। इसको बोलते हैं असीमित उत्तरदायित्व। पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं उन सबकी लायबिलिटीज जो होती है अनलिमिटेड होगी। प्रॉफिट होगा तो सभी को मिलेगा, लॉस होगा तो सभी को पूरा करना पड़ेगा। अनलिमिटेड से मतलब ये होता है कि बिजनेस में यदि लॉस होता है तो पहले तो बिजनेस के प्रॉफिट से पूरा करेंगे आप, पर यदि वो बिजनेस के प्रॉफिट से पूरा नहीं हो पा रहा है तो पार्टनर को अपनी पर्सनल एसेट्स को से उसको पूरा करना पड़ेगा। मीनिंग हो गया, मीनिंग से ही कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार शॉर्ट में, जब कम से कम 2 व्यक्ति किसी लीगल बिजनेस में अपना नॉलेज, अपना कैपिटल, अपना एक्सपीरियंस इन्वेस्ट करते हैं, उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनरशिप कहलाती है। और जो लोग उसमें शामिल होते हैं वो पार्टनर कहलाते हैं। नंबर ऑफ मेंबर, सदस्यों की संख्या, लीगल बिजनेस, कानूनी व्यापार, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का विभाजन, अनलिमिटेड लायबिलिटीज, असीमित उत्तरदायित्व। अब जब पार्टनरशिप बनाई जाती है तो वहां पर पार्टनर्स के बीच में एक पार्टनरशिप डीड होती है, जिसको हम बोलते हैं साझेदारी पार्टनरशिप डीड, साझेदारी संलेख। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पार्टनरशिप डीड क्या होती है, साझेदारी संलेख। पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में एक रिटन और ओरल एग्रीमेंट होता है, जिसमें पार्टनर पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी बातों को पहले से ही नोट कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पर
पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं होता है, आप बनाते हैं तो अच्छी बात है, बहुत सारी सुविधाएं सहूलियत मिलेंगी, नहीं बनाते हैं तो कोई बात नहीं है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, वाइड वाइड में भी। क्या पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी है? नहीं, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, बनाए तो बहुत अच्छा है। तो पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स के बीच में एक रिटन और ओरल एग्रीमेंट होता है, जिसमें पार्टनर पार्टनरशिप से रिलेटेड सभी बातों को पहले से ही नोट कर लेते हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हम आप सभी लोग जब कोई पार्टनरशिप बनाएंगे तो उसमें बात करेंगे ना, भैया हमारी पार्टनरशिप का क्या नाम है, क्या एड्रेस होना चाहिए, पार्टनर्स कौन कौन होंगे, उनके क्या नाम और एड्रेस है, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड कहलाता है। तो पार्टनरशिप डीड का मीनिंग हो गया। पार्टनरशिप डीड का जो मैंने मीनिंग बताया, इसी में इसके कंटेंट्स क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड। तो नंबर 1 होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी का नाम और पता। आपने जो पार्टनरशिप बनाई उसका क्या नाम है, क्या पता है। आपकी पार्टनरशिप का नाम किसी दूसरी फर्म से मिलता जुलता बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और आपकी पार्टनरशिप का नाम इस तरह का भी नहीं होना चाहिए जिससे ये लगे कि ये गवर्नमेंट है, सरकारी है। दूसरा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, आपके जो पार्टनर है पार्टनरशिप में उनके क्या क्या नाम है और उनके क्या क्या एड्रेस है। तीसरा, पूंजी और उस पर ब्याज, कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन पार्टनर फर्म में कितनी कैपिटल लगा रहा है और उसको लगाई हुई कैपिटल पर इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, ये सारी बातें भी उसमें लिखी जाएंगी, इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। चौथी हेडिंग, लाभ हानि का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, साझेदारी में जो साझेदार है वो होने वाले प्रॉफिट को या होने वाले लॉस को किस रेशियो में बांटेंगे, ये भी लिखा जाएगा। भैया बराबर बांटेंगे सभी लोग, या जितनी कैपिटल लगाई है तो कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, या पहले से ही कोई फिक्स्ड रेशियो किया है उसमें बांटेंगे, या इक्वल बांटेंगे, ये भी पहले से ही तय कर लिया जाता है। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी एंड कमीशन, वेतन और कमीशन, पार्टनर्स को काम करने के बदले में वेतन या कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये चीज भी पार्टनरशिप डीड में लिखना जरूरी है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पॉइंट है, आपको इतने ही पॉइंट याद रखने की आवश्यकता है क्योंकि मैक्सिमम 4 हेडिंग ही लिखना है आपको। आगे पार्टनरशिप में जो पार्टनर होते हैं उनको अधिकार क्या होते हैं, आप कई लोग उसको याद करते हैं, ये याद करने की क्या आवश्यकता है। हम आप 8 लोग ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई तो हम लोगों के क्या अधिकार है। सबसे पहला अधिकार है कि पार्टनरशिप में हम आप पार्टनर है 8 लोग, तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको पाने का अधिकार है हमको। दूसरा, हमारी पार्टनरशिप में जो भी हिसाब किताब रखा जा रहा है, जो भी अकाउंट्स है वो चेक करने का अधिकार है हमको। हमारी पार्टनरशिप के संबंध में जो भी ओपिनियन है हमारा जो भी मत है, हमारे जो भी हम बोलना चाहते हैं, अपनी सलाह देना चाहते हैं, सलाह देने का अधिकार, ओपिनियन देने का अधिकार है आपको, अपना रखने का अधिकार है। फिर यदि हमने फर्म को लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट पाने का अधिकार भी है, पर्याप्त है। तो आपको अपनी पार्टनरशिप में क्या क्या अधिकार है, आपको अपने अकाउंट चेक करने का अधिकार है, प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा पाने का अधिकार है, आपने जो लोन दिया उस पर इंटरेस्ट पाने का अधिकार है, आपको अपनी बात रखने का अधिकार है, ये सारे उसके राइट्स हैं। अब इसमें अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं, देखिए पार्टनरशिप में अकाउंट्स की जब बात आती है तो एक बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा बनता है कैपिटल अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता बोलते हैं इसको, और दूसरा कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, देखिए पार्टनरशिप फर्म जो है अब वो अपना ये मालूम करेंगे ना कि हमने जो पार्टनरशिप बनाई है भैया उसमें क्या खर्चा है, क्या हमें इनकम हुई है, क्या पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, उसका शेयर कितना है, तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट साइड होगा उसमें जो भी लॉसेस होंगे और जो भी खर्चे होंगे वो डेबिट में, जो भी इनकम होगी वो सारी क्रेडिट में। तो डेबिट में क्या क्या आता है, लॉस होगा फर्म का वो आएगा ट्रांसफर होके। फिर फर्म जो खर्चे करती है, फर्म क्या खर्चे करती है, पूंजी पर ब्याज देती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, काम करने के बदले में सैलरी कमीशन देती है वो आता है, बैड डेबिट्स आता है, डेप्रिसिएशन आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन आता है। क्रेडिट में फर्म का जो प्रॉफिट होगा या फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से इनकम होती है वो आएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, ये अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट भी है। कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 तरीके, या तो कैपिटल अकाउंट आप फिक्स्ड मेथड से बनाएंगे या तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, उसमें डिफरेंस भी आ जाता है। देखिए फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जब कैपिटल पार्टनर की फिक्स्ड होती है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है, चेंज होती रहती है। डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है ऑलवेज क्रेडिट होता है, और फ्लक्चुएटिंग का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट भी होता है और डेबिट भी होता है। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर 2 अकाउंट बनते हैं, कैपिटल अकाउंट बनता है, करंट अकाउंट। जबकि आप फ्लक्चुएटिंग परिवर्तनशील विधि से जब अकाउंट बनाते हैं तो सिर्फ एक अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड मेथड से जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल की ही पोस्टिंग होती है और किसी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग नहीं होती। जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें कैपिटल भी आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आता है, सैलरी भी आता है, कमीशन भी आता है, ड्राइंग भी आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता है।
लास्ट डिफरेंस। कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल में जो कैपिटल होती है वो फिक्स्ड होती है, वो चेंज नहीं होती है। फ्लक्चुएटिंग में जो कैपिटल होती है वो चेंज होती है। इसके बाद टॉपिक आपका एक है पास्ट एडजस्टमेंट होता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता है। पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व समायोजन। देखिए कई बार पार्टनर्स में जैसे अकाउंट बनाया आपने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और कैपिटल अकाउंट बनाया, और अकाउंट बनाने के बाद हमको मालूम चला कि हमसे कोई गलती हो गई है, तो उस गलती को आप अकाउंट में काटा पीटी करके सही नहीं करेंगे, क्योंकि यदि आप अकाउंट में काटा पीटी करके सही करेंगे तो वो सही नहीं माना जाएगा। तो अकाउंट बंद करने के बाद यदि हमें कोई एरर मालूम चलती है तो उस एरर को एक एंट्री के माध्यम से सही किया जाता है, जो पास्ट एडजस्टमेंट कहलाता है। क्या क्या गलतियां हो सकती हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया, या नहीं देना था, दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना था, नहीं दिया। सैलरी देना था, नहीं दिया। कमीशन देना था, नहीं दिया, या नहीं देना था, दे दिया। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एबीसी 3 पार्टनर है और सी को ये गारंटी मिली कि आपको प्रॉफिट में मिनिमम 10,000 रुपए का शेयर मिलेगा, पर जब हमने अकाउंट क्लोज किए तो सी के हिस्से में सिर्फ 8,000 रुपए आए। तो सी को मिनिमम गारंटी 10,000 की थी, पर उसको मिले कितने? 8,000। देखिए 10,000 की गारंटी थी, अकाउंट में आए सिर्फ 8,000, कितने रुपए कम मिले उसको? 2,000। ये जिसने गारंटी दी है, मान लो ए और बी ने दी है, तो ए और बी जिस रेशियो के पार्टनर हैं उस रेशियो में इसको पूरा करेंगे। तो ये कहलाती है लाभ की गारंटी, मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। तो ये मीनिंग हो गया पार्टनरशिप का, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, पार्टनरशिप डीड हो गया, उसके कंटेंट्स हो गए, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में डिफरेंस हो गया, पास्ट एडजस्टमेंट हो गया, लाभ की गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हो गया। ये मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स आपको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में समझाए। बस एक लास्ट टॉपिक है, यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो कौन कौन से रूल्स फॉलो किए जाएंगे। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल है, यदि पार्टनर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट पहले से नहीं है तो उस कंडीशन में पहला रूल्स होगा कि पार्टनर जो प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर बांटेंगे। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं करेगी। तीसरा, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लेगी। चौथा, पार्टनर को काम करने के बदले में कोई भी सैलरी और कमीशन नहीं दिया जाएगा। पांचवा एक एक्स्ट्रा, यदि पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर 6% उसको इंटरेस्ट दिया ही जाएगा। तो पार्टनर्स के बीच में यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या रूल्स फॉलो होते हैं? लाभ हानि बराबर बांटेंगे, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लिया जाएगा, पार्टनर को काम करने के बदले में सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा, और पार्टनर ने यदि फर्म को लोन दिया तो उस पर 6% इंटरेस्ट उसको दिया ही जाएगा। ये वीडियो आप सुनिएगा, आप यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टनरशिप डीड क्या है, उसके मेन कंटेंट्स, उसके एब्सेंस में फॉलो होने वाले रूल्स जो भी बताए, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से क्या मीनिंग है, डिफरेंस, पार्टनर के क्या राइट्स होते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट क्या होता है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। यही क्वेश्चन जो मैंने बोले हैं इससे बाहर नहीं जाएगा। आप सभी इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी कराइए। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं बहुत जल्दी आऊंगा। ओके, टेक केयर।